1 फरवरी को देश का बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी देश का बजट पेश करेंगी। 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी। पहली बार ऐसा कोई वित्त मंत्री है जो लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करने वाली है। इस बार बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, महिलाओं के लिए खासकर क्या कुछ खास रहने वाला है, इस बारे में बात करने के लिए मैडम आपका नाम क्या है? मोमिता मुखर्जी फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता से हो। मैम, इस बार का जो बजट पेश होने वाला है क्या कुछ खास रहने वाला है? आप क्या कुछ मांग करते हैं कि कुछ जो लेडीज़ों के लिए, जो महिलाओं के लिए वो कुछ खास रहे? श्योर, जैसे महिलाओं के लिए फीमेल के लिए तो कुछ छाड़ तो कुछ होना ही चाहिए ना कुछ चीज़ों में। जैसे कहीं भी टिकट्स हो या कुछ रिजर्वेशन हो, वो तो है ही, और वो ज़्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि इस बार हमने परेड में भी देखा है कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, कैसे वुमेन को आगे बढ़ाया गया है। एवरी कंटिजेंट, मैक्सिमम कंटिजेंट देयर ऑफ लेडी वाज लीडिंग, कंटिजेंट लीड लेडी कर जैसे महिलाओं को आगे लेके जा रहा है ये अब हमारा गवर्नमेंट है, तो फिर और तो देना चाहिए, और फिर एक्सपेक्टेशन भी है उनसे कि और आगे लेके चले। जैसे कुछ सुविधा, और जो बैकवर्ड्स है, जो लोग शहर में सिटी में रहते हैं, उनको वो तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज एंजॉय करते ही है, लेकिन जो रूरल एरियाज़ में लेडीज़ होते हैं, महिलाएं होती है, उनको भी आगे लाना चाहिए। मैम, एक चीज़ और अपनी खास चीज़ देखी गई है कि जो पिछली बार का जो बजट था, 2025 का जो बजट था, उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जो बजट था वो पेश किया गया था। सुरक्षाओं पे बहुत ज़्यादा जो बजट था उसको रखा गया था, जो महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए, महिलाओं को जो वर्क है उसके ऊपर जो काम करने के लिए बजट को पेश किया गया था। क्या लगता है कि इस बार उसको कुछ आगे बढ़ाना चाहिए, या जो पिछली बार का जो बजट था उतना ही बजट को रखना चाहिए? ना श्योर, तो आगे तो बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन पिछली बार जैसे हुआ है उससे तो डेवलपमेंट हुआ है। अगर और चांस मिलेगा तो और डेवलपमेंट होगा ना, तो होना ही तो चाहिए और बढ़ाना तो चाहिए ही। मैम, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 9वीं बार देश का बजट संसद में पेश करेंगी, और वो पहली ऐसी वित्त मंत्री जो लगातार 9वीं बार बजट को पेश कर रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो हाँ, ये तो ठीक है कि इसका मतलब है इनको चिंता है, इनको मतलब शी इज़ कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ना, दैट्स व्हाई शी इज़ डूइंग दिस। तो ये तो ठीक ही है ना, ऑन हर पार्ट इट्स नाइस। मैम, साथ में हमने एक चीज़ और देखी है कि जो देश की गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो हमेशा यही कहते हैं कि महिलाओं को हमेशा आगे लेके आना है, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाना है। उनके लिए जो काम है वो सरकार लगातार करती जा रही है, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट स्टेट में हो, बड़े स्टेट में हो, या शहरी विकास योजना हो। कई सारी ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए लेके आई है सरकार। चाहे बिहार में आप देख लीजिए, या गाँव में जो जो महिला जो खुले में शौच जाती थी, उनके लिए जो काम किया, जो शौचालय बनाए गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। हाँ, वो तो है। वो तो जो मोदी गवर्नमेंट का तो वो तो बढ़ावा है ही वो। पहले तो इतना नहीं था ना अभी। और जो सिक्योरिटी का बात आपने बोला है, और जो जो एम्पावरमेंट हम बोलते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट, इनके तरफ तो ध्यान दिया ही है। ये तो अप्रिशिएटेबल है ही। तो थैंक यू सो मच मैम। मैम, इस बार का जो बजट पेश होने वाला है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ और होना चाहिए इसमें? इसमें ऐसे है कि बहुत सारा महिलाएं हैं जो है कि पैसा भी नहीं है अपना बच्चे लोगों को स्कूल में अच्छी तरह से जाने का, ये करने का, जो इसीलिए स्कूल का बच्चे का जो है पढ़ाई वगैरह करने का जो बजट है, बसेस का पास भी फ्री हो, और गांव में साइकिल दे दो या कुछ भी हो, ये सब भी होता हुआ है। और ऐसे हेल्थ प्रोसेस जो होती है, बीमारी हो या कुछ भी हो, इलाज करने के लिए इतना प्रॉब्लम है, ये सब भी थोड़ा सा उन लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा करे। और दूसरा ये है कि बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हुए गांव में इतना सारा अच्छा अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर वगैरह है, फिर नेशनल गेम जाना हो, कहीं भी जाना हो, अपने माँ बाप के पास पैसा नहीं होता, तो फिर एक कथा पैसा जोड़ के, मतलब उधार लेके, इधर उधर उधार लेके वो चले जाती है कि मतलब इंडिया के लिए खेलने के लिए। बहुत सारा चीज़ें हैं जो वो सब देखना चाहिए महिलाएं के लिए जो भी है। मैम, जो बजट है उसमें महिलाओं की सुरक्षा को आप किस तरीके से देखते हैं? उनकी सुरक्षा पे सरकार को और किस तरीके से काम करना चाहिए? उनके उसमें बजट को कैसे आगे लाना चाहिए? सरकार को अभी तक जो भी है सेफ़ नहीं है लड़की के लिए, तो कहीं भी चली जाए, कहीं भी इधर उधर गांव हो या कहीं भी हो, शहर हो, कहीं भी हो, इधर उधर चले जाए तो कोई भी सेफ़ नहीं है। इसमें क्या करें? बोलने की होती है सेफ़ है, वो है, कुछ भी नहीं होता। इसीलिए कोई भी साइन बोर्ड लगाओ, पुलिस का फ़ोन नंबर लगाओ या कुछ भी हो, यहाँ पे इमीडिएटली फ़ोन करो, हम पकड़ने आ जाएंगे, ऐसे कुछ भी हो, कुछ ऑप्शन दे दो।
नहीं हो तो गांव में भी लाइट भी नहीं है, जंगल जैसा वो है, लाइट नहीं है, ऐसे वाला जगह भी है, कैमरा भी नहीं है, उन लोगों का क्या करे। यहाँ पे कैमरा होने के बाद में भी कुछ हो जाए, उसके बाद में आके भी क्या करेंगे। तो इसीलिए कुछ ऑप्शन लगाओ कि हाँ यहाँ पे फ़ोन नंबर इमीडिएटली हम आ जाएंगे, ऐसे कुछ भी सर्विस करो, कुछ करो, कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ करो। मतलब सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे कि महिलाएं जो हैं वो चाहे गांव हो या शहर हो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हाँ, कुछ भी ऐसे कुछ करो कि ताकि इसी वाला में कोई भी हो, फ़ोन नंबर हर जगह में लगाओ कि ये पुलिस का फ़ोन नंबर है, इसी में तुरंत ही फ़ोन करो कि हम हैं आप लोगों के लिए। ऐसे कुछ करो कि मतलब सेफ नहीं है, बोलने को होती है कि सेफ है, ये कैमरा लगा रहे, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे चीज़ करो कि ताकि मतलब डर जाए लोग कि हर जगह में ऐसे फ़ोन नंबर हो तो तुरंत ही आ जाएगा, इसीलिए मतलब डर जाए कि हाँ हम हैं करके, ऐसे वाला कुछ एक्शन लगाओ। मैम, इस बार का जो बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, आपको क्या लगता है क्या कुछ खास होना चाहिए इसमें? एजुकेशन पे होना चाहिए और ये परिवहन पे भी होना चाहिए थोड़ा खर्चा, और क्योंकि रोड वगैरह बहुत बेकार हो रही हैं सब जगह, तो उस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे तो है ही, और हॉस्पिटल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उस पे भी थोड़ा और तो है वैसे। टूरिस्ट पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जैसे अभी चांदनी चौक पे है ना ब्लास्ट हुआ है, तो उस पे थोड़ा सुरक्षा बढ़ानी चाहिए वहाँ पर उस पे। मैम, और महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहना चाहिए इसमें? महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए तो यहाँ पर वैसे सरकार फ्री करा ही रही है। और महिलाओं की सुरक्षा को लेके आप किस तरीके से देखते हैं कि अभी तक जो महिलाओं की जो सुरक्षा है उस पे किस तरीके का बजट रहना चाहिए इस बार का, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए? महिलाओं को बनाने के लिए तो बजट में उनके लिए अलग से होना चाहिए, एक प्रावधान होना चाहिए उनके लिए। केंद्र सरकार है वो महिलाओं को और मजबूत करने पे लगी हुई है, महिलाओं को मजबूत करने पे लगी हुई है। महिलाओं के लिए जो गांव में जो योजनाएं चालू की जा रही हैं, जो खुले में शौच जाती थी उसके लिए उन्होंने टॉयलेट बनवाए, और भी कई तरीके से इस तरीके के काम किए जा रहे हैं जो उनको महिलाओं को मजबूत करना चाहिए, महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं को जो पिछली बार का जो बजट था उसमें महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएँ थी जो उन्होंने लेकर आए, जिससे कि महिलाओं को मजबूत किया, सशक्तिकरण मिले, जिससे कि महिलाएं अपना कार्य काज बढ़ा सकें, अपना काम कुछ कर सकें, जिससे कि उनको एक मजबूती मिले। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में वैसे तो सही कर रही है सरकार, पर है ना और भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी भी है ना गांव में अभी भी कम है इसकी, शौचालय वगैरह अभी भी कम है, पर उस पर भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए उनको। थैंक यू सो मच मैम। देखा कि इस बार की महिलाएं जो हैं वो है सीधी सीधी उनका कहना है कि इस बार की जो सरकार जो बजट लेकर आ रही है उसमें महिलाओं को मजबूत करने के लिए और महिलाओं को थोड़ी सी सहूलतें जो प्रदान की जाएं, जहाँ पे थोड़ी और जो रूरल एरिया है जहाँ पे महिलाओं को खुले में शौच जाया जा रहा है, कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे महिला खुली शौच जा रही है, जहाँ पे महिला को सुरक्षा पे सवाल उठाया जा रहा है, उसको भी मजबूत किया जाए। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।